कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपको महाराजा मूवी 2024 में जो भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है इसके बारे में बताने वाला हूँ। इसकी स्टोरी, एक्टर्स, इसका बजट कितना था, महाराजा मूवी में कहानी किस प्रकार की है, ये सब बताने वाला हूँ। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। 2024 की भारतीय तमिल भाषा की एक्शन थ्रिलर मूवी है महाराजा मूवी, जिसका निर्देशन निथिलन स्वामीनाथन ने किया है, जिन्होंने राम मुरली के साथ मिलकर इसकी पटकथा लिखी थी। इसे द रूट थिंक स्टूडियो और पैशन स्टूडियो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। महाराजा फिल्म में विजय सेतुपति की मुख्य भूमिका है। इसके साथ विलन में अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास, नटराजन सुब्रमण्यम, अभिराम गोपी कुमार, सिंगम पुली, अरुण दोस, मुनिशकांत, सचना नामीदास, मणिकंद और भारती राजा भी है। ये फिल्म आधिकारिक घोषणा फरवरी 2023 में की गई थी, क्योंकि महाराजा मूवी ए सेतुपति की मुख्य अभिनेता के रूप में 50वीं मूवी है। मुख्य फोटोग्राफी उसी महीने शुरू हुई थी, जो मुख्य रूप से एक ही शेड्यूल के दौरान चेन्नई में हुई थी। आधिकारिक शीर्षक की घोषणा जुलाई में की गई थी, जो फिल्मांकन के समापन और थिंक स्टूडियो के सह-निर्माता के रूप में शामिल होने के साथ मेल खाता था। महाराजा मूवी का संगीत बी अजनीश लोकनाथ ने तैयार किया है। छायांकन दिनेश पुरुषोत्तम ने संभाला है। महाराजा मूवी का संपादन फिलोमिन राज ने किया है। महाराजा मूवी को 14 जून 2024 को दुनिया भर में रिलीज़ किया गया है, जिसे आलोचकों सकारात्मक समीक्षा मिली है, जिन्होंने सेतुपति के प्रदर्शन में फिलोमिन के संपादन और स्वामीनाथन के लेखन और निर्देशन की प्रशंसा की है। इसने सबसे ज़्यादा ओपनिंग वीकेंड हासिल की है। 2024 की सबसे बड़ी दूसरी फिल्म महाराजा मूवी है और ये तमिल फिल्म है। इसमें जिसने रोल बनाया है उसके बारे में अब मैं बताने वाला हूँ। विजय सेतुपति महाराजा एक नाई और ज्योति के दत्तक पिता हैं। अनुराग कश्यप ने सेल्वम ज्योति के पिता जैविक पिता है। ममता मोहनदास ने यासिप का रोल अदा किया है। इंस्पेक्टर एस वरजाने के रूप में नटराजन सुब्रमण्यम है। अभिरामिका कोकिला श्रीलक्ष्मी की रूप में है। दिव्या भारती महाराजा की पत्नी के रूप में है। सिंगम पुली नल्ला शिवम के रूप में है। अरुण दोस SIRK पेरुमल्ला स्वामी के रूप में है। मोनिशा कांत कांस्टेबल कुजवेधुलु के रूप में है। सचना नादीदास ज्योति के रूप में है। बेबी शाइनिका बेबी ज्योति के रूप में है।
सबरी के रूप में विनोद सागर सेल्वम के सहायक मणिकंदन धनाशेठे, पार्षद करुणाकरन के रूप में कैलानी है, कल्कि पुलिस और चोर है, पीएल थेनापल्लन एक सैलून मालिक के रूप में है, सरवन सुब्बैया इंस्पेक्टर के रूप में है, कांस्टेबल धनपाल के रूप में वेत्रीवेल राजा है, भारतीय राजा गोपाल थाता के रूप में है, मोहन रमन डॉक्टर अंकल के रूप में है, पुवेयार को सैलून स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, लीजी एंटली डकैती का शिकार, एक स्कूल संवाददाता के रूप में पोस्टर नंदकुमार है, आसिफा की मां के रूप में त्रिजा रवि है, पिचाई करण मूर्ति साइबर क्राइम स्टाफ के रूप में है, संगीता वी वरदराज की पत्नी के रूप में है, सुपरगुड सुब्रमण्यु एक खिलौनों की दुकान के मालिक के रूप में है, मुल्लई आरसी एक चोर की पत्नी के रूप में है, कुरंग बोम्मई 2017 की सफलता के बाद निथिलन ने स्वामीनाथन को सुंदरमन के पैशन स्टूडियोज ने उनकी प्रोडक्शन के तहत अपनी अगली निर्देशित फिल्म का निर्देशन करने के लिए साइन किया। हालांकि अज्ञात कारणों से यह परियोजना कई वर्षों तक विकास के नरक में थी। इसके बाद निथिलन ने जी धनंजन को पटकथा सुनाई, जिन्होंने निर्देशक को सुझाव दिया कि उन्हें उसे विजय एंटनी को सुनना चाहिए, जो उन्होंने किया और अभिनेता को प्रभावित किया। हालांकि निथिलन को सुंदरम के प्रोडक्शन हाउस से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC प्राप्त करना था। कंपनी हालांकि परियोजना को दूसरे घर को देने के पक्ष में नहीं थी, इसलिए NOC नहीं दी। इसके तुरंत बाद कंपनी ने कहा कि वे विजय सेतुपति को पटकथा सुनाएंगे और अगर वह फिल्म का हिस्सा बनने से इनकार करते हैं तो वे परियोजना को पारित कर देंगे। सेतुपति, जो पटकथा से प्रभावित थे, ये महाराजा मूवी का हिस्सा बनने के लिए सहमत हो गए, जिसके कारण उन्होंने एंटनी की जगह ली। सुंदरम की कंपनी ने 1 फरवरी 2023 को एक सार्वजनिक घोषणा की परियोजना की पुष्टि की। यह परियोजना सेतुपति की महाराजा मूवी में मुख्य अभिनेता के रूप में 50वीं फिल्म होगी। अस्थायी रूप से विजयेश पन्ना शीर्षक से मुख्य फोटोग्राफी उसी दिन चेन्नई के एक फिल्म स्टूडियो में फिल्म के कलाकारों और चालक दल की उपस्थिति के साथ आयोजित मुहूर्त पूजा के तुरंत बाद शुरू की। जगदीश पलानीसामी की द रूट और थिंक स्टूडियो के बाद में सह निर्माता के रूप में शामिल हुए। अप्रैल की शुरुआत में सुंदरम ने कहा कि 85 दिन की फिल्म का पूरी हो चुकी थी और सेतुपति के लिए केवल 10 दिन शेष थे। जुलाई को इसके बाद अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास और नटराजन सुब्रमण्यम को सेतुपति के मुख्य भूमि
का अकेले निभाने की घोषणा की गई, जबकि दिव्या भारती, अभिराम, अरुलदास, मुनिशकांत, मणिकंदन, सिंघम पुली, भारतीराज, विनोद सागर और पीएल थेनाप्पन सहायक भूमिकाओं में दिखाई देंगे। डबिंग का काम 31 दिसंबर 2023 तक पूरा हो गया। महाराजा मूवी का संगीत साउंड ट्रैक एल्बम द्वारा बी अजनीश लोकनाथ द्वारा किया गया था। महाराजा मूवी संगीत 7 जून 2024 को किया गया था। महाराजा मूवी का रिकॉर्डेड फरवरी-जुलाई 2023 में किया गया। महाराजा मूवी के लिए स्टूडियो साउंड टाउन स्टूडियो चेन्नई, RM स्टूडियो चेन्नई, एप्स स्टूडियो बेंगलोर। शैली कौन सी थी? पिक्चर, फिल्म, साउंड ट्रैक थी। महाराजा मूवी में संगीत 3.8 था। भाषा तमिल। लेबल जंगली संगीत था। निर्माता बी अजनीश लोकनाथ था। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर भी अजनीश लोकनाथ द्वारा रचित है, जो सेतुपति के साथ उनका पहला सहयोग है। कुरंगू पोम्मई के बाद स्वामीनाथन के साथ दूसरा और कुरंगू पोम्मई रचित और निम्बरी के बाद उसकी चौथी तमिल फिल्म है। सिड श्रीराम द्वारा गाया और वैरामुथु द्वारा लिखित पहला एकल थाई थाई 7 जून 2024 को रिलीज किया गया था। दूसरा एकल राजा पाया अन्नू फिल्म की रिलीज के बाद 15 जून 2024 को रिलीज किया गया था। महाराजा 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। अपनी मूल तमिल भाषा के अलावा महाराजा मूवी को इसे तेलुगु में भी डब और रिलीज किया गया था। महाराजा मूवी से 2 दिन पहले 12 जून को एक प्रेस स्क्रीनिंग आयोजन की गई थी। इसे शुरू में निर्माताओं ने द्वारा मई 2024 में रिलीज करने की योजना बनाई गई थी, लेकिन बाद में अनिर्दिष्ट कारणों से जून में स्थानांतरित कर दिया गया। फिल्म का प्रीमियर लॉस एजेंसीज में 28 जून 2024 को किया गया था, क्योंकि इसे लॉस एंजेल्स के भारतीय फिल्म महोत्सव में समापन रात के चयनों में से एक के रूप में चुना गया था। मीडिया डिजिटल स्ट्रीमिंग अधिकार नेटफ्लिक्स और सैटेलाइट का अधिकार स्टार विजय ने हासिल किया। फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर 12 जुलाई को 2024 को किया गया था। महाराजा को आलोचकों के सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने सेतुपति के प्रदर्शन, फिलोमिना के संपादन, स्वामीनाथन की पटकथा और निर्देशन की प्रशंसा की। Rediff.com ने महाराजा मूवी को अर्जुन मेनन ने 5 में से 4 स्टार दिए हैं और लिखा है, महाराजा मूवी एक आश्चर्यजनक रूप से नई फिल्म है, जो अंतिम घंटे में नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण रहस्य द्वारा के साथ बदला फिल्मों के थके हुए ट्रॉप्स को फिर से जीवित करती है, जो लेखन में छोटे मोटे झगड़ों की भरपाई करती है। उसके बाद महाराजा मूवी को टाइम्स नाउ के मणिकंद केआर
ने 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं। और महाराजा मूवी के बारे में लिखा है कि महाराजा एक काफ़ी अच्छा बदला जांच नाटक है जो मुख्य रूप से अपनी सभी कलाकारों से बेहतरीन प्रदर्शन और अपने स्टंटमैन और स्टंट कोरियोग्राफर के कुछ असाधारण काम के कारण काम करता है। महाराजा मूवी और पिंक विला ने लिखा है, के गौतम ने लिखा है, एस ने 5 में से 3.5 वाला स्टार दिया है और लिखा विजय सेतुपति निथिलन स्वामीनाथन द्वारा अच्छी तरह से लिखी गई पटकथा है। 7 एक्शन से भरपूर बदला लेने वाली फिल्म है, सबसे अलग है। एबीपी न्यूज़ ने लिखा है, राकेश तारा ने 5 में से 3.5 स्टार दिए और लिखा है कि महाराजा गंभीर सामाजिक मुद्दों में को व्यावसायिक सिनेमा तत्वों के साथ मिलाने का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। हालांकि यह कुछ हिस्सों में सफल होता है, खासकर मजबूर प्रदर्शन और आकर्षक संगीत के माध्यम से। यह एक सुसंगत और सम्मोहक कथा देने में कम पड़ जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने रूपा राधाकृष्णन ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है कि विजय सेतुपति की अपनी 50वीं फिल्म में अद्भुत है और उनकी 5 अच्छी तरह से लिखी गई भूमिका है। OTT प्ले ने की अनुषा सुंदर ने 5 में से 3 स्टार दिए हैं और लिखा है, महाराजा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हर फ्रेम और सेकंड में जानकारी देती है, इसलिए इस पर पकड़ खोने से आप यह समझने में असमर्थ हो सकते हैं कि गांठें कब बंधी है। द हिंदू के भुवनेश चंद्र ने लिखा है, महाराजा निथिलन के गंभीर फिल्म निर्माता का एक और संकेत है और हमें दिखता है कि कैसे एक अच्छा लेखक एक पुराने विचार को भी एक मनोरंजक बड़े पर्दे के अनुभव में बदल सकता है। हिंदुस्तान टाइम ने लिखा है, लता श्रीनिवासन ने लिखा, निर्देशक श्री निथिलन स्वामीनाथन और विजय सेतुपति ने एक ऐसी फिल्म दी है जो निश्चित रूप से आपके समय के लायक है। ओनम नोरमा की स्वाति पीजी अजीत ने लिखा, महाराजा निस्संदेह एक रोमांचकारी बदला लेने वाला नाटक है जो सिनेमाघरों में देखने लायक है। इंडिया टुडे ने लिखा, जननी के ने 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है, महाराजा में बहुत कुछ चल रहा है। दुख की बात है कि हिट और मिस अनुपातिक नहीं है, जिसमें बाद वाला ऊपर ही हाथ रखता है। ये अच्छे क्षण डार्क ह्यूमर के नीचे दब जाते हैं, जो शायद ही कम काम करता है और कई अन्य कमाया है। डेक्कन क्रॉनिकल के BVS प्रकाश ने 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और लिखा है, निर्देशक निथिलन की प्रशंसा की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने पीड़ित लड़की की और भी मजबूत और दृढ़ बताया है, जो ईमानदार पात्रों में से मिलना चाहिए है और उनके जघन्य कृत्य के लिए उनसे आमने सामने सवाल करना चाहिए और अंत में एक और मोड़ देती है। द इंडियन एक्सप्रेस के किरुभाकर पुरुषोत्तम ने 5 में से 2 स्टार दिए हैं और लिखा, महाराजा के साथ व्यापक समस्या ये है कि एक गंभीर, अंधेरे और भावनात्मक रोल कोस्टर के रूप में सामने आती है। यह इस बारे में अधिक चिंतन
है कि यह वास्तव में क्या है। इसकी तुलना में यह कैसे सामने आना चाहती है। अभी महाराजा मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। महाराजा ने अपने शुरुआती दिन में 4.7 करोड़ का बिजनेस किया था, की कमाई की थी। महाराजा फिल्म ने दूसरे दिन ही 7.75 करोड़ किया था। महाराजा मूवी ने तीसरे दिन 9 करोड़ का बिजनेस किया था। यह फिल्म गरुड़न से आगे निकलकर 2024 में कैप्टन मिलर और अरनमनई 4 के बाद तमिल फिल्म के लिए तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई थी। महाराजा फिल्म ने इतने 3 दिनों के पहले शुरुआती सप्ताह में अनुमानित 52.6 करोड़ का कमाई की थी, जो 2024 में तमिल फिल्म के लिए सबसे अधिक ओपनिंग वीकेंड बन गए। महाराजा मूवी ने चौथे दिन फिल्म ने भारत से 48.50 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, जिसमें दुनिया भर में महाराजा मूवी की कमाई 50 करोड़ हो गई थी। फिल्म का विश्वव्यापी संग्रह 5 दिनों में वैश्विक स्तर पर 66 करोड़ पार किया गया था, जिसमें तमिल में 60 करोड़ कमाए गए थे। इसमें रिलीज के 6 दिनों में 77 करोड़ की कमाई की गई थी। यह फिल्म 2024 में तमिल फिल्म से सबसे तेज दुनिया भर में कमाई करने वाली सेतुपति की सबसे तेज 50 करोड़ की फिल्म है तक पहुंचने के वाली फिल्म बनी है। फिल्म ने 7 दिनों में वैश्विक स्तर पर 63.50 करोड़ की कमाई की गई है, जो अपने शुरुआती सप्ताह में 2024 की सबसे अधिक कमाई करने वाली महाराजा मूवी तमिल फिल्म बनी है। महाराजा मूवी फिल्म ने 9 दिनों की दुनिया भर में कमाई 70 करोड़ और भारतीय बॉक्स ऑफिस में 48 करोड़ से अधिक कमाई की गई है। इसने रिलीज के 10 दिनों में दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का आंकड़ा पार किया है, जिससे 81.8 करोड़ की कमाई की गई है। फिल्म की सफलता के बाद यह घोषणा की गई, आमिर खान प्रोडक्शन ने हिंदी वर्जन के लिए अधिकार हासिल कर लिए, जिससे अभिनेता विजय सेतुपति मुख्य भूमिका में होंगे। महाराजा मूवी एक अच्छी मूवी है। इसके कारण विजय सेतुपति महाराजा नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हो गई है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म को बुना गया है वह बेमिसाल है। लेकिन देखकर यही बात जहन में आती है कि हिंदी में तो बॉलीवुड इसका रीमेक नहीं बना पाएगा। महाराजा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने के बाद रिलीज होते ही साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति की फिल्म टॉप ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रही है। बेशक महाराजा 14 जून को साउथ के घरों में से रिलीज हो गई थी, लेकिन अब ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी रिलीज हो गई है और आते आते इस फिल्म ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है और ये मूवी बहुत अच्छी है और खूब इसको लोग पसंद कर रहे हैं। विजय सेतुपति की महाराजा मूवी ऐसी है जो बॉलीवुड की कल्पना से कोसों दूर है। खास ये है कि फिल्म में के हिंदी में नेटफ्लिक्स पर आने से
बॉलीवुड के रीमेक बनने का खतरा भी टल गया है, क्योंकि अच्छी खासी फिल्म को पति इसलिए वीर सेतुपति महाराज देखकर जहाँ कुछ देखकर तक दिमाग एकदम सुन्न हो जाता है। वही दिमाग में यही बात है कि शुक्र में है महाराज हिंदी में है, बॉलीवुड इसका रीमेक नहीं बना पाएगा। महाराज की अभी कहानी के बारे में हम मूवी के बारे में बताएंगे। महाराज मूवी की कहानी सैलून चलाने वाले एक शख्स महाराज यानी विजय सेतुपति की है। उसकी बेटी के साथ जिंदगी बहुत चैन से चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि वह पुलिस थाने पहुंच जाता है। वह बताता है कि लक्ष्मी गायब हुई है। अब लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी को किसने चुराया है, लक्ष्मी के साथ क्या हुआ है, यही महाराजा कहानी है। और जिस तरीके से डायरेक्टर ने नितिन स्वामीनाथन ने फिल्म की कहानी को बनाया है, ट्विस्ट में डालने जैसा है। और जिस तरह डायरेक्शन का कमाल दिखाया है वह बेमिसाल है। खास बात यह है कि फिल्म में जो कुछ भी हो रहा है यह सभी कैरेक्टर को पता होता है, सिर्फ दर्शकों को पता नहीं होता। यही इस फिल्म की खासियत है, क्योंकि कुछ स्वाभाविक नहीं है। महाराजा विजय सेतुपति के करियर की 50वीं फिल्म है। विजय सेतुपति की एक्टिंग एक बार अव्वल नंबर की है। ज़बरदस्त एक्टिंग है, डायलॉग वगैरह एक्शन सब ज़बरदस्त है। आज के दौर में इन सितारों को ज़रूर विजय सेतुपति से एक्टिंग का सबक सीखना चाहिए, जो स्टारडम के दम में आगे बढ़ने की यकीन करते हैं। महाराजा के किरदार में वह गहरे तक उतरते हैं और कैरेक्टर की बारीकियों को भी कसर पकड़ा है। अनुराग कश्यप का एक्टिंग ने सबका दिल जीत लिया है। महाराजा फिल्म ऐसी है जिसे बॉलीवुड के डायरेक्टर और कलाकारों को एक बार जरूर देखनी चाहिए, रीमेक बनाने के लिए, नए सबक सीखने के लिए। महाराज मूवी में अनुराग कश्यप ने विलन का रोल किया है और विजय सेतुपति एक ज़बरदस्त एक्टर के रूप में महाराजा मूवी में दिख रहे हैं। महाराजा मूवी सबसे अच्छा कमाई करने वाली मूवी है। महाराजा मूवी में एक्टिंग एक ज़बरदस्त दिखाई गई है। महाराजा मूवी ने बिजनेस बहुत अच्छा किया है। महाराजा मूवी तमिल भाषा में थी, लेकिन अभी वो हिंदी में भी उसका डबिंग हो गया है। विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप की फिल्म महाराजा एक एक्शन थ्रिलर और सस्पेंस से भरपूर अच्छी फिल्म है। इसकी कहानी तो ज़बरदस्त है, साथ ही एक्टिंग के एक्टर ने बवाल मचा दिया है। अच्छी फिल्में अगर आपको बनाना है तो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, फिर आप उन्हें प्रमोट करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग जब एक दूसरे से कहते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी थी, उससे बड़ा प्रमोशन कुछ नहीं होता। ऐसा ही नेटफ्लिक्स पर आई महाराजा मूवी के साथ हो रहा है। लोग फिल्मों को देखकर कह रहे हैं और दूसरों के कहने से सबको पता चल रहा है कि महाराजा मूवी सबसे अच्छी है, साल की अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। लेकिन मानिए ये फिल्म अगर आपने देख ली ना हो तो नहीं पाओगे, ये फिल्म आपके साथ रहेगी। इसकी कहानी ऐसी है कि महाराजा यानी विजय सेतुपति एक सैलून में काम करते हैं। एक घर में ट्रक घुस जाता है जिससे उसकी पत्नी जान जा चुकी है और बच्चे की जान बच जाती है, क्योंकि बच्चे को एक कूड़े का डिब्बा कवर कर लेता है। एक दिन लक्ष्मी की चोरी हो जाती है
और फिर महाराजा पुलिस के चक्कर करता है। कौन है लक्ष्मी? क्यों महाराजा लक्ष्मी के चोरी होने से परेशान है? क्या होता है आगे ही इस फिल्म में सस्पेंस है जो किसी हाल में बताया नहीं जा सकता और आपको ये देखना ही होगा। एक्टिंग की दुनिया में विजय सेतुपति ने महाराजा के किरदार में ऐसा जान डाला है कि उनकी ज़बरदस्त एक्टिंग दिख रही है मूवी में। उनकी एक्टिंग को एक मास्टर क्लास की तरह लिया जा सकता है। एक्टिंग कैसी की जाती है, जहाँ शांत रहना है वहाँ क्या एक्सप्रेशन होगा और जहाँ रुद्र रूप दिखाना है वहाँ क्या एक्शन और रुद्र रूप होगा। इसमें विजय के कई शेड्स दिखते हैं। हर किसी ने तो बहुत कमाल काम किया है। अनुराग कश्यप अच्छे डायरेक्टर है, हम सब जानते हैं, लेकिन आजकल वो एक्टिंग में बवाल काटे जा रहे हैं। यहाँ से उनके किरदार में उन्होंने ऐसा काम किया है, ज़बरदस्त एक्टिंग की है, उसको उनसे नफरत हो जाएगी। इतनी शानदार एक्टिंग। रोल उनका नेगेटिव था और अनुराग ने बता दिया है कि भाई सिनेमा को एक नया विलन मिल गया है। आसिफा के रोल में ममता मोहनदास ज़बरदस्त है। बाकी के सारे किरदारों में शानदार एक्टिंग की है, ज़बरदस्त एक्टिंग की है। डायरेक्शन निथिलन स्वामीनाथन ने यह फिल्म डायरेक्ट की है और कमाल का डायरेक्शन है। कहा है कि सीन को कितना रखना है इसका अच्छे से ख्याल रखना गया है। कभी भी फिल्म ढीली नहीं पड़ती है, एक के बाद एक ट्विस्ट आते हैं जो आपको इंटरनेट में करते हैं। ऐसा क्लाइमैक्स हिला दिया है। महाराजा मूवी में विजय सेतुपति ने विलन का काम किया है। महाराजा को देखकर लोग लिख रहे हैं कि इसे सिनेमाघरों में देखना इस साल की सबसे अच्छी फिल्म है। बीती 14 जून को महाराजा नाम की तमिल फिल्म सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। फिल्म ने तमिल मार्केट ठीक ठाक बिजनेस किया, लेकिन इसका बस सिर्फ वही तक सीमित रह गया। लोगों को हैरानी तब हुई रिलीज के 1 महीने अंदर महाराजा नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। यह वो पॉइंट था जब RR की करण शुरू हुआ, यानी ओरिजिनल भाषा के मार्केट से बाहर की जनता भी फिल्म को देखने लगी और इस पर बेहताश प्यार लुटाने लगी। सोशल मीडिया पर लोग महाराजा को साल 2024 की बेस्ट फिल्म के लिए शुमार कर रहे हैं। कोई लिख रहा है कि इस फिल्म को सिनेमाघरों में ना देखना इस साल की सबसे गलती थी। महाराजा में बारीकी से बुनी हुई डिटेल्स की बात हो रही है। फैन थ्योरी चलाई जा रही है। फिल्म में विजय के कान में पट्टी दिखाती है। ये कुछ दिन पहले सीन में दिखाया जहां उनके कान पर चोट आई थी। लोग ने दोनों फोटोज को मिलाकर देखने लगे हैं। महाराजा का प्रमोशन बहुत आगे चला गया है। महाराजा में ऐसा क्या है जो जनता इतनी बोर आ रही है, अब उसी बारे में बात करेंगे। महाराजा को निथिलन स्वामीनाथन ने बनाया और उन्होंने ही राम मुरली के साथ मिलकर फिल्म लिखी है। फिल्म में विजय सेतुपति का किरदार महाराजा नाम है। वो पेश से बाल काटने वाला एक बेटी का पिता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। एक दिन उसके घर में चोरी हो जाती है। महाराजा अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। ऐसी कहानी महाराजा मूवी में बताया गई है। महाराजा मूवी में ज़बरदस्त
एक्टिंग के अलावा स्टोरी ज़बरदस्त स्टोरी है। महाराजा मूवी का बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। महाराजा मूवी में अनुराग कश्यप ने विलन का किरदार निभाया है। महाराजा मूवी इस साल की सबसे बेस्ट मूवी। दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा बड़े पर्दे के बाद OTT भी धमाल मचा रही है। दर्शकों ने महाराजा ने नेटफ्लिक्स पर आते ही इसका जोरदार स्वागत किया है। देखते ही देखते यह फिल्म सप्ताह चार्ट में शीर्ष पर पहुंच गई। नेटफ्लिक्स पर अपनी इसी लोकप्रियता को बरकरार रखते हुए इस फिल्म ने एक और कारनामा कर दिया है। दक्षिण भारतीय अभिनेता विजय सेतुपति की फिल्म महाराजा बड़े पर्दे के बाद OTT पर धमाल मचा रही है। महाराजा का ताज़ा कारनामा यह है कि नेटफ्लिक्स के वैश्विक चार्ट में गैर अंग्रेजी श्रेणी में ट्रेंडिंग टाइटल बन गई है। फिलहाल यह फिल्म चौथे स्थान पर काबिज है। इससे जाहिर है कि दर्शक इस फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं। इसकी दमदार कहानी लगातार दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है। महाराजा मूवी में विजय सेतुपति 50 फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर इसके प्रदर्शन को देखते हुए कहा जाता है कि आने वाले कई दिनों तक यह चार्ट में अपनी जगह बना के रहेगी। इसके घरेलू बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो महाराजा ने 71.26 करोड़ का कारोबार किया था। वहीं वैश्विक स्तर पर इसने 104.84 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। फिल्म का निर्देशन नीतिलन स्वामीनाथन ने किया है। इसमें विजय सेतुपति को मुख्य भूमिका में है। उनके अलावा अनुराग कश्यप, ममता मोहनदास, नटराज, सचना, निमिदास, अभिराम, सिंघम पुली, भारतीय राजा, विनोद सागर, अरुल दोस, मुनिशकांत, कल्कि, सचना, निमिदास और मणिकंद समेत कई कलाकारों ने निभाया है। महाराजा मूवी 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। हिंदी सिनेमा बनाने वाले अनुराग कश्यप की बतौर अभिनेता यह तीसरी तमिल फिल्म है। उनकी पिछली तमिल फिल्म लियो थी। इसमें पहले उन्होंने मायका नोडिगल में अभिनय किया था। मालूम हो कि महाराजा में उन्हें नेगेटिव रोल दिया था। अनुराग कश्यप की है मूवी ज़बरदस्त थी। इसमें विलन का रोल ज़बरदस्त किया है। महाराजा मूवी में अनुराग कश्यप ने विलन का रोल किया है। इसके बाद विजय सेतुपति ने अच्छा किरदार निभाया है। ये मूवी महाराजा विश्व में सबसे कमाई करने वाली मूवी है और OTT पर ये हिंदी में इसका वर्जन आ चुका है। महाराजा मूवी नीतिलन स्वामीनाथन द्वारा निर्देशित और सह-लिखित महाराजा एक तमिल एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो बीते महीने सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को दर्शकों ने बहुत अच्छा तरह रिस्पॉन्स दिया है और अच्छी तरह लोग पसंद कर रहे हैं। और विजय सेतुपति को तो लोग अच्छे एक्टिंग बता रहे हैं। अभिनेता को फिल्म में अपने प्रदर्शन के लिए भी सराहना मिली है। विजय सेतुपति की ही 50वीं फिल्म महाराजा एक बड़ी हिट साबित हो गई है। इसमें 100 करोड़ से ज़्यादा करोड़ का बिजनेस किया है। इसके तेलुगु वर्जन को भी काफ़ी अच्छी प्रक्रिया मिली है। सिनेमाघरों के बाद अब
फिल्म OTT पर रिलीज होने के लिए तैयार है। सोशल मीडिया पर फिल्म को OTT रिलीज को लेकर जानकारी सामने आई है कि यह फिल्म 14 जून 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, जो अब अपने OTT प्रीमियर के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह फिल्म 12 जुलाई 2024 को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। खबर है कि नेटफ्लिक्स फिल्म के लिए डिजिटल राइट्स भारी रकम में हासिल किए गए हैं। नेटफ्लिक्स ने आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि यह 12 जुलाई को दर्शकों मनोरंजन के लिए करेंगे। फिल्म की स्टार कास्ट भी कमाल है। फिल्म में विजय सेतुपति के अलावा मलयालम स्टार ममता मोहनदास के साथ बॉलीवुड अभिनेता और निर्देशक अनुराग कश्यप भी प्रमुख भूमिका में हैं। फिल्म में बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने विलन की भूमिका निभाई है। तमिल सिनेमा में अभिनेता के रूप में महाराजा अनुराग कश्यप की तीसरी फिल्म है। इसमें से पहले उन्होंने 2018 को एक भूमिका निभाई थी। इसका नाम इमाइका नोडिगल है और निर्देशक लोकेश नागराज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में लियो में कैमियो भूमिका निभाई थी। फिल्म में संगीत अजनीश लोकनाथन का है। इस फिल्म में विजय सेतुपति महाराज एक नायक के रूप में दिखाए गए हैं भूमिका निभाई थी। जब महाराजा विजय सेतुपति बेटी ज्योति के साथ रहते हैं, एक दिन महाराजा अचानक पुलिस स्टेशन में जाते हैं। उनकी शिकायत है कि उसने 3 पर हमला किया है और बेटे को बचाने वाले साक्षी का अपहरण किया है। वे लक्ष्मी को बचाने के लिए शिकायत करते हैं। पुलिस पहले शिकायत लेते हैं इनकार कर देती है क्योंकि वे लक्ष्मी के बारे में ठीक से जानकारी नहीं दी जाती है। असली महाराज और उनकी बेटी पर किसने हमला किया, लक्ष्मी कौन है, क्या लक्ष्मी अंततः पकड़ी गई, इस सवाल का जवाब दर्शकों को फिल्म में मिलेंगे। जो लोग सिनेमाघरों में फिल्म देखने से चूक गए हैं वो इसका लुत्फ नेटफ्लिक्स पर उठा सकता है। महाराज मूवी में लक्ष्मी का किरदार रखा गया है और महाराज मूवी सबसे तेज कमाई करने वाली मूवी है। महाराजा मूवी इस मूवी में महाराजा मूवी करने वाले बारे में भी बताया गया है। महाराजा मूवी सबसे हिट है और इससे बहुत तेज बिजनेस हुआ है। महाराजा मूवी सबसे तेज बिजनेस करने वाली मूवी है। आखिर महाराजा मूवी को देखना चाहिए, हमें नहीं देखना चाहिए, क्या यह मूवी फैमिली के लिए साथ देखना चाहिए? जो एक्टर उनका काम इस मूवी अंदर कैसा है, यह मूवी ब्लॉकबस्टर हो सकती है नहीं हो सकती, आज के हम बताएंगे। सबसे पहले मैं विजय सेतु सर को सलामी देना चाहता हूँ। उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करना चाहता हूँ। और वही बात किया जाए अनुराग कश्यप सर की तो वह भी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा तारीफ के काबिल है। और सबसे बड़ी बात इस दोनों का काम सबसे अच्छा है।
मेकर्स और इस मूवी को जो हिंदी में डब किया गया है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो। ज़बरदस्त डबिंग हुआ है। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि इस मूवी को हिंदी में डब किया गया है या कि यह एक चीज़ तारीफ के काबिल है। यह वहीं पर अगर बात किया जाए तो आखिर हिंदी में डब किया गया है, यह मूवी चल सकती है। तो आपको बताना चाहता हूँ कि मूवी चल सकती है। क्या ज़बरदस्त डायलॉग है, ज़बरदस्त एक्टिंग है, क्या ज़बरदस्त बैकग्राउंड म्यूजिक है, क्या ज़बरदस्त स्टाइल है, क्या ज़बरदस्त सिनेमाग्राफी है, क्या ज़बरदस्त सस्पेंस है, क्या ज़बरदस्त इसकी स्टोरी है। और इसमें से सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी फालतू चीज़ नहीं डाली गई है, ना कोई इसमें सॉन्ग डाला गया है जिसके आपका टाइम खराब हो सकता है और बोरिंग फील करने की वजह भी नहीं है। वही इस पर मूवी की कहानी बता किया जाता है। काफ़ी ज़बरदस्त कहानी है इस मूवी की। कहानी देखने सुनने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आखिर हो क्या रहा है, क्या देखने को मिल रहा है। कहानी कुछ ऐसी होगी, एक आदमी का जो है कचरे वाला बॉक्स चोरी हो जाता है, यहाँ की डस्टबिन चोरी हो जाता है और वह चोरी का जो रिपोर्ट है वह लिखाने के लिए पुलिस स्टेशन में जाता है, यानी कि थाना में जाता है। अब सिंगल है या एक डस्टबिन चोरी के मामले में पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिलियंट सीन को क्रिएट किया जा रहा है, क्योंकि जब तक आप एक मूवी का ध्यान से नहीं देखोगे आपको इसकी स्टोरी यानी कि जो इस मूवी की कहानी आपको समझ नहीं आएगी। इस मूवी की स्क्रीन प्ले की बात किया जाए तो वह काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है और सबसे ख़ास बात यह मूवी की यही कि इस मूवी को आप थिएटर में जाकर देखोगे और अपनी कुर्सी पर जैसे ही बैठोगे तो आपको यह मूवी इतना ज़्यादा कनेक्ट करेगा, आपके साथ इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है जितना ज़्यादा उनके साथ एंगेज करती है। आपको थिएटर से बाहर जाने की बिल्कुल मन नहीं करता। अब वही बात अब जाते हैं कि इस मूवी को फैमिली के साथ देखना चाहिए तो दोस्तों 200% आप इस मूवी को फैमिली के साथ देख सकते हैं। और आपको यह भी बता दिया जाता है कि मूवी अच्छी है, सबसे ज़्यादा कमाल वाली मूवी है, तमिल सिनेमा की सब अच्छी मूवी है। विजय सेतुपति की 50 फिल्म है और अनुराग कश्यप का एक्टिंग ज़बरदस्त है और डायलॉग वगैरह सब अच्छा है। मूवी को लोग पसंद कर रहे हैं। मूवी OTT पे रिलीज हो चुकी है और इसका आप आनंद ले सकते हैं। मूवी का डायलॉग वर्जन कहानी सबसे अच्छी है, मूवी सबसे ज़बरदस्त है, मूवी का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। ये सब आपको मूवी में देखने के लिए मिलेगा। मूवी अच्छी है और इसका आनंद ले सकते हैं।